हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जेट के लिए, नीट के लिए, सबके लिए अच्छा है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट आयुपैक नेम। देखिए, इसके लिए आपको ना स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये मैं पहले से ही बना के रख रखी हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम जैसे पहले नेम के अकॉर्डिंग, दूसरे नेम के अकॉर्डिंग, तीसरे नेम के अकॉर्डिंग, फोर्थ नेम के अकॉर्डिंग। वैसे भी बिस मिथाइल के साथ में नहीं लगता, तो ये ऑप्शन देखते ही कट जाएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, किसी का भी आप है ना एक बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप है ना नंबरिंग कर दीजिए। वैसे नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 3 इथाइल, 4,4 है ना मिथाइल, मिथाइल, डाई मिथाइल और हेप्टेन। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, जो किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चंस है ना मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए हैं, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप आराम से करके जा सकते हैं, और ये अच्छे लेवल में भी है। देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास में है, अगर हम इसका आयुपैक नेम लिखते हैं, ठीक है, अगर हम इसका आयुपैक नेम लिखते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। तो नेम क्या हो जाएगा इसका हमारे पास में? इसका नेम हो जाएगा हमारे पास में, तो हमारे पास में जो प्राइमरी ग्रुप रहेगा ना वो दिस वन, इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने बोला है। और इस जब ये एक मेन ग्रुप आ जाता है तो दूसरा हमारे पास में किस में आएगा? अपने प्रीफिक्स में आएगा, पूर्व लग्न में लिखेंगे। तो सी डबल बॉन्ड ओ को हम क्या लिखते हैं? ओक्सो। क्या लिखते हैं? ओक्सो। किसकी फॉर्म में लिखते हैं हम? प्रीफिक्स की फॉर्म में। प्रीफिक्स बोले तो पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सो, है ना। 4 ऑक्सो। कितने कार्बन है? 5 है। पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, तो एन, और आगे क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक इक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लगता है? सफिक्स क्या लगता है इसका? इसका सफिक्स लगता है हमारे पास में इक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है इसका। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, जहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से तीनों ग्रुप्स को लोएस्ट नंबरिंग मिले। हमको एक बार है ना ये भी देखना है कि हमारे पास में जो आंसर दे रखे हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, बेंजीन में दे रखे हैं कि टोलुइन में दे रखे हैं। तो मोस्ट ऑफ हमारे किस में दे रखे हैं? बेंजीन में दे रखे हैं। तो बेंजीन वाला आंसर हमारे चल जाएगा 1 1 2 3 4। देखो, क्लोरो का C, नाइट्रो का N और मिथाइल का M। अब हम करते हैं तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलेगा। तो नाम क्या हो जाए इसका? 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन मार्क्ड विद एस्ट्रिक्ट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन परमाणुओं की विद्युत ऋणता उनकी संकरण अवस्था पर निर्भर करती है। हाँ, हमको पता है संकरण अवस्था पर निर्भर करती है, मैं बताती हूँ और कैसे। कि नीचे दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में तारांकित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो अगर हम बात करें तो sp वाले कार्बन की जो नेगेटिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, और उसके बाद में सबसे कम किसकी होती है? sp3 वाले की। तो देखो, इस वाले में कौन सा है? sp3, है ना। इस वाले में कौन सा है? sp2। इस वाले में कौन सा है? sp। इस वाले में कौन सा है? sp2। तो हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सीक्वेंस में हमको इस क्वेश्चन को देखना है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? कार्बन जो sp वाले कंडीशन में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से ऐसे प्रक्रियात्मक समूह, है ना, समावयवता संभव नहीं है। इनमें से किस में समावयवता संभव नहीं है? जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, ये क्या हो जाता है? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल है ये भैया, अपने पास में ना कीटोन के साथ में भी समावयवता दिखाता है, आइसोमेरिज्म दिखाता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसमें फॉर्मूला सेम होता है ना, पर अगर अपन उनकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, संरचना देखते हैं तो अलग अलग दिख जाए। एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है? CHO, ये भी आराम से कीटोन के साथ में दिखा सकता है। एल्किल हैलाइड में Cl है ना। Cl में भाई साहब Cl लग सकता है, पर ऐसा नहीं है कि भैया ये समावयवता दिखाएगा। साइनाइड का हम क्या बोलेंगे? CN। ये साइनाइड क्या बना सकता है? आइसोसाइनाइड बना सकता है, तो ये भी आपके समावयवता में कंसिडर हो जाएगा। पर एल्किल हैलाइड में कोई भी समावयवता अपन को नहीं दिखाएगा कोई दूसरा ग्रुप। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
बहुत शानदार क्वेश्चन। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रीम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। These are generally insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor in vapor phase. A suitable method for the extraction of these oils from the flower is। ऐसे कह रहा है, सीधी सी बात है कि भाई सब जो फूलों की गंध है वो ना पानी के साथ में घुलनशील नहीं है क्योंकि वो ऑर्गेनिक है ना, पर ये भाप के साथ में है। भाप के साथ में है तो भाई सब आपको अलग करना है, उसको निष्कर्षण निकालना है, उसका एक्सट्रैक्शन करना है, तो आप कौन सा यूज़ करोगे भाई? स्टीम के साथ में अगर कोई चीज़ मिक्स हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली, तो आप है ना कौन सा डिस्टिलेशन यूज़ करते हो? स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करते हो। स्टीम डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं हम? भाप आसवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाप आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ कोर्ट केस, है ना, कोई कोर्ट केस हो रहा था, द जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट्स हैड बीन कैरिड आउट। तो जज को कोई प्रॉब्लम लगा तो डॉक्यूमेंट्स में, ही आस्क्ड फॉर द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट टू चेक द इंक, ध्यान रखना, इंक used at the two different places according to you which technique can be give the best results। ध्यान रखना, अगर हमको इंक वगैरह इनकी चीज़ों को यूज़ करनी होती है तो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ये आपको एक है ना एक क्रोमेटोग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा गया और उसको एक कॉन्सेप्ट बेस में लाया गया, फिर इस क्वेश्चन को पूछा गया। डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि शाही की जांच के लिए हम कौन सा क्रोमेटोग्राफी वाला चीज़ यूज़ करेंगे, तो आप कौन सी करते हो? पतली परत क्रोमेटोग्राफी। आगे देखिएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी, है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी कौन से सिद्धांत पर, कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है? तो वैसे कोई भी पेपर है, पेपर में अपने पास में अलग अलग जो अपने पास में जो सॉल्यूट होते हैं वो अलग अलग जगह पर क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट मतलब उनका वितरण हो जाता है, वितरण बोले तो पार्टीशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्टीशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस। देखना, बहुत ढंग से देखना। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो सबसे पहले देखो इसमें हमारे पास में ये आ गया हमारे पास में रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का इधर चले जाएगा, तो मतलब ये रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से स्टेबल है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के पास में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड वाले में। फिर इसके पास में देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ आ रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। और अगर हम इसके पास बात करें तो 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है। अब ऐसे मत बोलना कि मैडम ये आपके डबल बॉन्ड, भैया इसके जस्ट पास में यहाँ पर नहीं है वो जो इसके खाली कक्षक है ना, इसके बीच में एक कार्बन आ गया, तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन में नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये इस तरीके से नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अतिसंयुग्मन रहा, तो अतिसंयुग्मन कितना हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन का यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन का यहाँ पर, कितने हाइड्रोजन हो गए? 5। तो सबसे पहले तो कौन जाएगा? सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला। तो हमारे पास में जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखो, इस ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी दिखे ना तो ये नोटिस क्या करो, क्या कार्बन की चेन जो मैं बना रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 नहीं समझ में आता तो ये इस तरीके से बनेगा। अब देखिएगा इसको, मैं पूरी की पूरी वैलेंसीज कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा समझना। तो 1 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब क्या हो जाएगा? 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? हेक्सेन। दिख रहा है आपको? यस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। आप जब भी क्वेश्चन करो ना तो एक बार खुद से भी करना, थोड़ा वीडियो पोज करके फिर खुद से भी अप्लाई करना, तो हो जाएंगे, है ना। निम्नलिखित में से किस यौगिक में तारांकित कार्बन पर अधिकतम धनात्मक आवेश उपस्थित है? बहुत ढंग से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हमको यही कॉन्सेप्ट देखना है कि इसमें है ना कौन किसमें ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। ढंग से सुनना, ठीक है। देखो क्लोरीन है, ये -I इफेक्ट लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचेंगे। वेरी गुड। मैग्नीशियम मेटल होती है, ये +I लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहे हैं तो मतलब धनात्मक आवेश कम पड़ रहा है, तो ये तो गया धनात्मक आवेश में कमी। ये अधिकतम धनात्मक आवेश की बात कर रहा है, ये अपने पास में ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा है।
अगर सेम कॉन्सेप्ट में लगा रही हूँ Cl की जैसा, यहाँ पर Br भी माइनस आई लगाएगा, है ना। और ये ग्रुप कौन सा हो गया बेटा जी अपने पास में, R ग्रुप हो गया। ये कौन सा प्रभाव लगाएगा, प्लस R। तो देखो कि जहाँ पर अपने पास में माइनस आई प्रभाव लग रहा है ना, वहाँ पर अधिकतम धनात्मक आवेश बनने के चांसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये खींच लेगा ना, तो यहाँ पर और धनात्मक क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो Cl के कंपैरिजन में जो Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कम होता है, तो ज़्यादा तरीके से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपने पास में, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ढंग से देखिएगा। आयोनिक स्पीशीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज मोस्ट स्टेबल, है ना। इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन जो सबसे ज़्यादा स्थायी है। बहुत ढंग से सुनना कि भाई साहब आपके पास में कौन है, ये हमारे पास में कार्बोक्सिलेट आयन है। अगर मैं इसका रेजोनेटिक फॉर्म बना करके इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट में बनाती हूँ तो कुछ इस तरीके से इसमें चार्ज डिवाइड रहेगा, इस तरीके से ये बन गया रेजोनेंस की वजह से, है ना। अब अगर इधर इधर कौन सा ग्रुप जुड़े, अगर इधर की तरफ, बहुत ढंग से सुनना, है ना, ये मैंने क्लास में करवाया भी था कि अगर इधर की तरफ हमारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, इस चार्ज को इधर की ओर खींचेगा, मतलब इसके दुख में ये कमी कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी आपके पास में बढ़ जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। या मैं अगर और बात करूँ आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, जैसे आपके पास में जैसे डबल बॉन्ड O वाले कोई कंपाउंड्स हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से हो गए हमारे पास है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें देते हैं तो इसका दुख और बढ़ाते हैं, माइनस में और माइनस कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे ही, है ना, लगेगा इसमें तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, कम हो जाएगी। तो हमको कौन सा ग्रुप देखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो ये कौन है, R है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। ये Cl है, ये F है, और यहाँ पर 2 F लगे। तुम्हारा कॉमन सेंस लग भी रहा होगा मैडम कि F का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो Cl से ज़्यादा होता है, और 2 F का तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर, ठीक है। 2 फ्लोरीन होंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज उसकी ओर खींचेगा, और नेगेटिव चार्ज अगर कम जा रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका दुख कम हो रहा है, तो भाई साहब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे, है ना, हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस प्रोसीड इन 2 वेज। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन 2 चरणों में संपन्न होती है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले अपने पास में E+ जुड़ता है ना। नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, है ना, फॉर्म द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। तो अपन प्रथम चरण के इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन स्नेही युग का योग अपन को बताना है, प्रथम चरण में बनने वाले मध्यवर्ती का नाम बताना है। तो ध्यान रखना, ये अपन कर रहे हैं बेटा जी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पर, वो ढंग से सुनना। अगर मैंने बोला कि भाई साहब आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें H+ क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। देखो इधर की ओर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जाएगी, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन किधर गए, इधर की ओर, इधर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज पे जाकर के कौन लग जाएगा, प्लस। सही बात है, ये लग गया। तो यहाँ पर कौन बन जाएगा बेटा जी अपने प्लस। अब देखो प्लस कैसा बना, यहाँ पर अभी ये बन रहा है अपने पास में CH3 CH CH3, कौन बन रहा है, प्लस। कौन सा कार्बोकैटायन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। अगर इस तरीके से होता तो ये 1 डिग्री होता, एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री होता, है ना। यहाँ पर अपने पास में क्या है, 2 डिग्री है, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो एनायन ऋणायन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब धनायन भी कौन सा बन रहा है बेटा जी, कार्बोकैटायन भी कौन सा बन रहा है अपने पास में, 2 डिग्री वाला। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगोज फिजन इन डिफरेंट 2 वेज, है ना। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग ए हेट्रोसाइक्लिक फिजन CH3Br इज। कि सहसंयोजक बंध विखंडन 2 प्रकार से हो सकता है। CH3Br के विश्वांश विखंडन को दर्शाने का सही तरीका कौन सा होगा। वो ढंग से देखना कि भाई साहब सबसे पहले तो आपके पास में अगर, है ना, 2 तरीके से विखंडन होता है, 2 तरीके से फिजन होता है, एक होमोलाइटिक एक हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का तो एग्जाम्पल ये रहा आपके पास में कि भैया जो इलेक्ट्रॉन जिसका है उसके पास चले गया, ये तो होमोलाइटिक हो गया। होमोलाइटिक बोले तो अपन समांश विखंडन, होमोलाइटिक।
अगर मैं विश्वास विखंडन की बात करती हूँ, ये तीनों एग्जाम्पल है, पर ध्यान रखना इस पर कौन जुड़ा हुआ है। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा, इधर प्लस और इधर माइनस। और ऐसा ग्रुप जो इसमें इलेक्ट्रॉन देता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा जी, ज़्यादा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा जी, इधर की ओर जाएगा, इधर जाएगा तो इधर माइनस और इधर प्लस। अब देखो इधर Br लगा है, Br कैसा ग्रुप होता है बेटा जी अपने पास में, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो मतलब ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही गया, ये वाला ऑप्शन वैसे ही मैंने पहले भेज दिया था। अब देखो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इधर तो इसके पास तो माइनस और इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये वाला हमारे पास में सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। HCl और एल्कील की योगज अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। द एडिशन ऑफ HCl टू एन एल्कीन proceeds in 2 steps. The first step is the attack of H plus ion to C double bond C portion which can be shows as, है ना। तो इसमें से है ना, इसमें आक्रमण हो रहा है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास में आए तो ये जा कर के अटैक करते हैं, है ना, ये जा कर के E प्लस पर अटैक करते हैं, E प्लस पर अटैक करते हैं। तो देखो H प्लस तो अटैक करने से रहा, ये गलत। यहाँ पर भी H प्लस अटैक करने से रहा, ये गलत। ऑल ऑफ दिस तो ऐसे ही गलत हो गया। तो कौन सा आंसर रहेगा हमारे पास में, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन में ही है ना 5 क्वेश्चन, इसलिए मेरे को NCERT एग्जाम में बहुत पसंद आते हैं, है ना। ये इंग्लिश में भी है मेरे पास में और हिंदी में भी है, तो आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं बार बार करती रहूँगी उसको, दोनों को, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझा दूँगी। देखो मुझे मान लो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, पर आपके पास में यहाँ ऑप्शन A B C D ऐसे ऑप्शन भी दिए हुए होंगे, है ना। मैंने वो नहीं दिए, मैं केवल आपको मैच द फॉलोइंग करवा रही हूँ डायरेक्टली। इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। किसी ने मान लो ये आसवन डिस्टिलेशन वगैरह पढ़ा भी नहीं ना, तो यहाँ से भी वो याद कर लेता है, तो वहाँ से क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा उसका। देखो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था कि भाप वाष्पित होने वाला द्रव किस में जाएगा आपके पास में, A में चले गया। 2 ठोस जिसकी घुलनशीलता एक विलायक में अलग अलग है और घोलने से अभी दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो इनको आप अलग अलग किससे कर सकते हो, क्रिस्टलन से। ऐसा द्रव जो क्वथनांक पर विघटित हो जाता है तो उसको अपन किससे करते हैं बेटा जी, कम दाब पर आसवन से अपन उसको डिस्टिलेशन करते हैं। ऐसा द्रव जिसके ना क्वथनांक बहुत पास में है तो उसको अपन अलग अलग किससे करते हैं, उसको अपन अलग करते हैं प्रभाजी आसवन से। किससे अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन से। ये बने प्रभाजी आसवन से। नेक्स्ट है 2 द्रव जिनके क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर होता है तो उसको अपन साधारण आसवन से उसको अलग करते हैं। तो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास में, इसमें तो E आ गया, इसमें आ गया अपने पास में D, इसमें आ गया अपने पास में मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ ये सही है, हाँ भाप द्वारा आश्रित होने वाला क्या हो जाएगा A, और इसमें आ जाएगा हमारे पास में B, और इसमें आ जाएगा हमारे पास में C। ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, है ना। तो अपने पास में इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा था हमारे पास में, इसमें E आ रहा था, और इसके बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता है तो उसके लिए अपन करते हैं बेटा जी प्रेशर में करते हैं ना, तो इसमें आएगा D। और स्टीम वाले में क्या आ जाएगा अपने पास में, स्टीम डिस्टिलेशन A। 2 लिक्विड्स के पॉइंट्स है ना, बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत पास पास है, उसको अपन करते हैं प्रभाजी आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से B। और इसमें क्या हो जाएगा 2 लिक्विड्स विद लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये C ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिएगा। शानदार क्वेश्चन अगेन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें 6 क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद आते हैं ये। देखते हैं ना अपन, थोड़ा सा इसको पेन में कम कर लेती हूँ। देखिएगा कार्बोधन आयन मतलब तो C पॉजिटिव, है ना। नाभिक किस नहीं बोले तो नाभिक किस नहीं मतलब न्यूक्लियोफाइल माइनस। अतिसंयुग्मन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। समावयव मतलब आइसोमेरिज्म। sp संकरण मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। और इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब E प्लस। देखो मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी ना, पहले शानदार तरीके से क्वेश्चन को पढ़ूंगी। मेरे को ना ये 2 दिखाई दे रही थी लाइनें, है ना। तो देखो वह स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन युग्ल मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकती है। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेगा भाई साहब, अपने पास में इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेगा, ये वाले भाई साहब लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं अपन इसको। अब इलेक्ट्रॉन युग्ल कौन दे सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। अपने पास में आ गया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ कार्बोकैटायन।
कार्बोकेटाइन में अपन बात करते हैं तो भाई साहब कार्बोकेटाइन में अपने पास में क्या आएगा, इसमें अपने पास में ना रिक्त पी ऑर्बिटल होता है और उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, है ना। समावयव में क्या आ जाएगा अपने पास में, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, इसमें आप ना कार्बन 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 6 कार्बन C6 और हाइड्रोजन 2 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, कितने हो गए 6 12 H12। 1 हेक्सीन की अगर मैं बात करती हूँ तो हेक्सीन है, ईन है, CnH2n में जाएगा। तो CN हेक्सीन का मतलब है 6 और 6 दूनी 12, मतलब ये क्या हो गए बेटा जी, समावयव मतलब आइसोमर्स हो गए। ठीक है। sp संकरण किस में होता है, एथाइन में होता है। अब कौन बचा हमारे पास में, अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन में संयुग्मन में CH सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी समीपवर्ती धनावेशित कार्बन पर उपस्थित रिक्त p ऑर्बिटल में होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अतिसंयुग्मन। ठीक है। तो ये ऑप्शन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक बार मैच करके देख लेना। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ sp वाला तो इसमें जाएगा अपने पास में, इलेक्ट्रोफाइल में क्या जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल में क्या जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। कार्बोकेटाइन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, जो एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ में। न्यूक्लियोफाइल हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन वाला वर्ड आ जाएगा। आइसोमर्स में ये वाला मैंने अभी करवाया है आपको सॉल्यूशन में, और सब हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। वो ढंग से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, ड्यूमा विधि, कैल्डोल विधि, कैरियस विधि। देखो, ड्यूमा विधि होती है ना, उसमें जब भी अपन नाइट्रोजन का निष्कर्षण करते हैं ना, नाइट्रोजन को चेक करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। कैल्डोल वाली विधि में अपने पास में अमोनियम सल्फेट मतलब NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये बनता है नाइट्रोजन के कंपाउंड की फॉर्म में। कैरियस विधि में जब भी, कैरियस विधि किस में काम आती है बेटा जी, अपने पास में हैलोजेंस और सल्फर के फाइंडिंग में काम आती है। तो कैरियस विधि में क्या यूज़ करते हैं अपन, AgNO3 यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज़ करते हैं, सिलिका जेल यूज़ करते हैं। और समअपघटन मतलब होमोलाइसिस, और होमोलाइसिस में अपन क्या बनता है, हमारे अपने पास में मुक्त मूलक बनता है। क्या बनता है, मुक्त मूलक, है ना। तो अपन ने अभी पढ़ा, तो ड्यूमा में अपने क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन जाएगा। कैल्डोल मेथड में अपने पास में क्या बनता है, अमोनियम सल्फेट बनता है। कैरियस विधि में अपन क्या यूज़ करते हैं, AgNO3 को यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल को यूज़ करते हैं। और होमोलाइसिस में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। आगे, है ना, ये अपने पास में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मुक्त मूलक बोले तो C डॉट, है ना, C डॉट मुक्त मूलक। कार्बोनाइन बोले तो C प्लस, और कार्बोनाइन बोले तो C माइनस। कार्बोकेटायन C+, इसको बोले तो C-। नोट्स में बहुत ढंग से करा रखा है, ध्यान रखना। इसमें अपने पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अपने पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर। और जिसका इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन चले गया कार्बन में, उसका स्ट्रक्चर क्या जाएगा, अपने पायरामिडल। ध्यान रखना, यहाँ रैखिक वाला एग्जाम्पल नहीं बनेगा। ओके, तो इसमें भी A आएगा, इसमें भी A आएगा, और इसमें कौन सा आएगा अपने पास में, B ऑप्शन आएगा। इसमें भी A आएगा, इसमें भी A आएगा, और इसमें क्या आएगा, B ऑप्शन आएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखना यहाँ पर अपने पास में इधर से ये जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा के आई हूँ, तो +R इफेक्ट लग रहा है, मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करने की तरफ से 2 ग्रुप बैठे हुए हैं, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है और एक R लगा रहा है। तो मतलब अनुनाद के कारण स्थायीकरण इसका जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो अतिसंयुग्मन के कारण इसका देखो 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा जी, अतिसंयुग्मन के कारण इसका स्थायीकरण हो रहा है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए इसमें, 9 हाइड्रोजन हो गए। ये कार्बोकेटायन कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये आ गया इसमें। और देखो, जब भी कोई भी कार्बोकेटायन है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और वहाँ पर ऐसे ग्रुप बैठा हुआ है जो और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब तंगी में आटा गीला। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा जी, अपने पास में प्रेरणिक प्रभाव के कारण अस्थायी, है ना। प्रेरणिक मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, -I, मतलब पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास में, और ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका जवाब दूँ तो यहाँ पर स्टेबिलिटी हो रही है, रेजोनेंस, इसकी रेजोनेंस की वजह से इसमें डीस्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट लग रहा है। इसमें अगर मैं बोलूँ स्टेबलाइज बाय का हाइपर कॉन्जुगेशन, 9 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको,
और अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना अपने पास में जो ये सीरीज़ है वो कंटिन्यूस चलेगी। आज इसकी पहली क्लास थी और ये मैं जेट क्लासेस को टारगेट करते हुए ला रही हूँ, पर ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आपके इसके अलावा नीट के एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में रहेगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इसका मैं कंटिन्यूस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।